बेसिकली आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे होंगे, जैसे बिनोमो ट्रेडिंग हुआ, IQ ऑप्शन हुआ, एक्सपर्ट ऑप्शन हुआ, ओलम ट्रेड हुआ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो खोल रखे हैं जो हमें ट्रेडिंग करा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मतलब रियलिटी में आप इससे पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। तो आज हम बिनोमो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बिनोमो ट्रेडिंग के बारे में बेसिकली बताने वाला हूं कि बिनोमो ट्रेडिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं बिनोमो ट्रेडिंग से। तो बेसिकली आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बिनोमो ट्रेडिंग को आप करने से पहले आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए उसके बारे में, जब भी आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस नहीं करोगे, बिना किसी जानकारी के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉस कर सकते हो। तो मेरी सबसे पहले जो एडवाइस आप लोगों के लिए, थोड़ा उसके बारे में जानें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें, अदरवाइज़ ट्रेडिंग ना करें। तो सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी एक रोबोट सॉफ्टवेयर की बेस पे काम करता है, जो कि शेयर मार्केट में आपने जो देखा होगा, स्क्रीन देखते हो उसी प्रकार का स्क्रीन आपको शो होता है। कैंडल स्टिक आपको उसी टाइप के दिखाए जाते हैं, रेड कैंडल, ब्लू कैंडल, ग्रीन कैंडल सॉरी। और आपको सारे मतलब जो स्ट्रेटजी यूज की जाती हैं, सारी स्ट्रेटजी सब कुछ आपको वो ही बेस पे दिखाया जाएगा। लेकिन आप इसको शेयर मार्केट ना समझें। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो मैं लॉस कर चुका हूँ इसमें, तो वो लॉस मेरी किस गलती के कारण, मैंने काफ़ी पैसे कमाए थे इससे, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैंने काफ़ी बड़ा लॉस कर दिया था, 11,000 रुपये, जो कि 5 मिनट के अंदर में हार चुका था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मतलब ऐसी गलती करके आगे के लिए मतलब आप लॉस करें, या मेरे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस गलती को ना दोहराएं। तो मैं उसी चीज़ को रिकवर करने वाला हूं आप लोगों के सामने, और इसके बारे में काफ़ी वीडियोस में बनाऊंगा। आप किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हो, किस प्रकार से अकाउंट खोलोगे, किस प्रकार से आप अपना मतलब मनी डिपॉजिट और विड्रॉल वगैरह सारी चीज़ के बारे में आप लोगों को डिफ़ाइन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा लॉस कैसे हुआ। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है ट्रेडिंग में, हमें सबसे पहले ये चीज़ सीखने की है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हमें अपने लॉस को बचाना है। सबसे पहले क्या है मेन चीज़ हमारे लिए, अपना लॉस। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप डेफिनेटली गड्ढे में गिर जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने लॉस पे ध्यान देना है। तो लॉस को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, इसीलिए अपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉस होने ही नहीं देना है। अगर आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है तो आपका जो माइंड है ठीक से काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, उसके बाद आप गलत डिसीजन लेने लगते हो और काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं बेसिकली आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप जैसा कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये कैंडल दिख रहे हैं, जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये आपको ये इंडेक्स देता है कि आपका जो मार्केट है वो अप डायरेक्शन में जाने वाला है। और जो रेड कैंडल है वो आपको ये संकेत देता है कि आपका मार्केट नीचे जाने वाला है। इसमें भी काफ़ी मतलब एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें भी काफ़ी जोन बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सीखना क्या है, हमें अपने लॉस को नहीं होने देना है। ठीक है। तो मैंने क्या गलती की जो मेरा लॉस हो गया, तो सबसे पहले आप देख पाओगे ये मेरा रियल अकाउंट खोल रखा है मैंने, जो कि अभी 0 बैलेंस बचा है मेरा। तो आपको हिस्ट्री में दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे हिस्ट्री में ये 23 मार्च मैं ट्रेडिंग कर रहा था, जो मेरा टाइमिंग था वो 23 मई था सॉरी। तो 23 मई को फर्स्ट ट्रेड जो मैंने ली थी वो 70 रुपये की ली थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं उसको विन कर गया था, तो थोड़ी मुझे खुशी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने 70 रुपये की रिपीट ट्रेडिंग ली। इसके लिए मैं रूल जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए वो आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं उसको लॉस कर गया। फिर सेकंड मैंने 70 रुपये की ली, फिर 180 रुपये की ली, 350 रुपये की, 700 रुपये की, फिर 1500 रुपये की, 3500 रुपये की। तो यहाँ तक मैं लॉस करता रहा। लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। तो मेन चीज़ है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी बहुत ही मेन बात है ये भी।
और सबसे पहले फिर भी मैंने इमोशंस पे कंट्रोल किया। यहाँ तक मतलब मैं यहाँ तक हार चुका था शायद समथिंग 6,000 रुपये, लेकिन फिर मैंने फिर भी इमोशंस पे अपने पे कंट्रोल किया। फिर मैंने 70 रुपये की ट्रेडिंग ली। तो बाजी क्या करते हैं कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी समय वो कोई बड़ी ट्रेड ले लेते, चाहते कि वो सारा लॉस मतलब है वो रिकवर कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने फिर 70 रुपये की ट्रेडिंग ली तो वो मैं विन कर गया। फिर मैं इमोशंस पे आगे कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने सोचा लाओ इतनी लगातार ट्रेड हारा हूँ तो शायद नेक्स्ट जो ट्रेड है मैं 2 ट्रेड जीत सकता हूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट जो मेरे अकाउंट में बचे हुए थे 4,600 रुपये, तो मैंने सारे लगा दिए। उसके बाद मैं लॉस कर गया। तो मतलब मैंने बहुत ही बड़ा लॉस कर दिया। तो ये क्या गलती थी मेरी, वो गलती आप लोग ना दोहराएं। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग में ये सीखना चाहिए कि हमारा लॉस और लॉस को हमें रिकवर किस प्रकार से करना है अगर बाय द वे हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत ही पहला मेरा एक नोट करने लायक पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोट करोगे आप लोग, सबसे पहले आपको कभी भी सैटरडे वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिनोमो ट्रेडिंग या कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपको सैटरडे वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये हुआ कि आपको कभी भी आपको संडे वाले दिन भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप इन दोनों दिन ट्रेडिंग करते हो तो इन 2 दिन क्या होता है कि ट्रेडिंग करने वाले लोग कम होते हैं। तो जब ट्रेडिंग करने वाले पर्सन कम होंगे तो आपकी जो विनिंग स्ट्रेटेजी कम काम करेगी और आप जीतने के चांस आपके कम रहेंगे। यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे आपके जीतने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। तो डेफिनेटली आपको कभी भी सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। 2 पॉइंट तो ये नोट कर लो। और थर्ड पॉइंट आपका ये होता है कि आपको कभी भी मॉर्निंग के टाइम 8 AM से 12 AM तक कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी। थर्ड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और आप ट्रेडिंग करना चाहो तो आप 1 PM से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1 आप तो आपको सबसे पहले, अगर अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि आपको 1 PM से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा 1:30 बजे, जो 1 बजे से हमारा लंदन सीजन स्टार्ट हो जाता है, उस समय ट्रेडिंग करने वाले जो पर्सन होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट तो नोट करने हैं। और उसके बाद मेन चीज़ होती है काफ़ी इसके बारे में एनालिसिस करना। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी भूल के अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो ही इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, ये भी एक गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप कमा भी सकते हो लेकिन थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा और अमाउंट भी अच्छा खासा होना चाहिए आपके पास, किस प्रकार से उसे स्पेंड करना है ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसी के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ मेरी सजेशन ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं इसमें, और बिना सीखे हम इसमें नहीं कर सकते। तो मेरा यही मकसद है, आप लोग शायद मेरी बातों को समझे होंगे और आप लोगों को ज्ञान मिला होगा इस बातों से कि हमें किस दिन नहीं करनी है और क्यों करनी है। और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।